बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण राज अरोड़ा अपनी कार में अपनी फैमिली के साथ भतीजे को छोड़कर आ रहे थे और जैसे ही तिलक नगर मार्केट सिंगला रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, वहां उनकी जिद बहस होगी और जिद बहस इस बात को लेके हुई कि उनकी गाड़ी हल्की सी बाइक को टच हुई। उसके बाद वहां की जो महिला थी और लोग थे, वो कार पर तोड़फोड़ करने के लिए आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और अब हमारे साथ ये तरुण राज अरोड़ा है, उनसे पूरी बात करते हैं, क्या मामला था। सबसे जी, पहले अपना नाम नमस्कार। तरुण राज अरोड़ा। बेसिकली 7 तारीख की रात को मैं अपनी भतीजी को छोड़कर अपने परिवार के साथ भतीजी को छोड़कर हॉस्टल से आ रहा था। जैसे ही हम हॉस्टल से बाहर निकले तो सिंगला रेस्टोरेंट वाली गली, जो कि बहुत पतली गली है, वहां से जब निकलने लगे तो मेरी गाड़ी बहुत हल्का सा टच एक पार्क्ड बाइक को करती है। पार्क्ड बाइक के आगे एक बच्चा खड़ा था, तकरीबन 4 साल का बच्चा होगा, जिसकी माँ उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। तो उसकी माँ को क्या लगा कि उसके बच्चे को कार हिट की है या बाइक उससे आगे हिट की है। मतलब ये टच इतना हल्का था, जो कि सीसीटीवी से भी चेक किया गया है। ये टच इतना हल्का था कि बाइक गिरी भी नहीं है। तो मतलब सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेंसिटी ऑफ टच। तो उसके बाद उस महिला ने हमें उल्टा सीधा बोलना चालू किया। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप उतरते हैं, देखते हैं किसी को चोट लगी है तो आप माफी मांगते हैं और कहते हैं कि चलो अस्पताल चलते हैं और इलाज करा देते हैं। मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन इस मामले में कहीं कोई चोट ही नहीं लगी। इस मामले में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। फिर भी मैं जब गाड़ी से उतरने लगा तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मैं गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर लूं, अदरवाइज बाइक गिर सकती है। मैं गाड़ी पीछे करने के लिए वापस से गाड़ी में बैठा। ये सब सीसीटीवी में आया होगा। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा पीछे गाड़ी करने के लिए गाड़ी में बैठा, इस औरत ने गाड़ी का बोनट बजाना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां देनी चालू कर दी। इनके ही परिवार के 6 लोग एक साथ थे, बच्चे के अलावा। तो बाकी परिवार के सदस्य भी एक एक करके आने लगे और उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ना सिर्फ गाड़ी का शीशा तोड़ा, उन्होंने नुकीले औजारों से हम पर हमला भी किया, गाड़ी पर हमला किया। गाड़ी के शीशे थपथपाने लगे, गाड़ी के बोनट को, बम्पर को नुकसान पहुंचाया, गाड़ी के आगे के शीशे पर हमला करने लगे। ये सब चीजें हुई और हमने बहुत क्लियर उनसे ये कहा कि आप धैर्य रखिए, हम पुलिस को बुला रहे हैं और पुलिस आएगी तो उसके बाद जो कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई की जाएगी और हम थाने चलकर बात करेंगे। क्योंकि इतना समझ आ गया था कि हमारी जान को खतरा है। वह लोग बिना किसी डर के, इवन जब पुलिस भी आई, हमने 112 पर कॉल किया, तो जब पुलिस भी आ गई तो पहली पीसीआर में सिर्फ 2 लोग थे। वो 2 लोगों के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जब गाड़ी में बैठकर एक पुलिसकर्मी ने बाकी फोर्स को बुलाया, उसके बावजूद भी ये था कि ये लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। बहुत लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये पूरे का पूरा परिवार, जिसमें बच्चे का पिता, बच्चे के 2 मामा और बच्चे के नाना थे और साथ में 2 लेडीज थी। तो ये पूरे का पूरा परिवार गाड़ी में तोड़फोड़ करता रहा। और हालात ये थे कि अगर मैंने उस दिन धैर्य ना रखा होता या थोड़ी सी समझदारी ना दिखाई होती, खुद को गाड़ी में लॉक ना किया होता, तो शायद हम ये संवाद नहीं कर पा रहे होते और आप मेरी एक तस्वीर जिस पर माला चढ़ी होती देख पा रहे होते। तो हमने बहुत धैर्य रखा, बहुत समझदारी से काम लिया। लेकिन बात ये नहीं है कि ये रोड रेज का एक मामला था जो हो गया, एक अचानक घटना घट गई। क्योंकि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो कि सीसीटीवी से चेक किया जा सकता है, किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, जो बाद में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जब मेडिकल के लिए लेके गए तो बहुत क्लियर हो गया कि बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। उनका आरोप था कि मैंने ड्रिंक कर रखी थी, वो भी टेस्ट में, मेडिकल जांच में आ गया कि 0.0% अल्कोहल मेरी बॉडी में पाया गया है। तो इन सब चीजों के बाद जो दिमाग में बात आती है वो यही आती है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। यस, ये
पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को वहां से सेफ निकाला। हालांकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल था इन 4 लोगों को हैंडल करना, 6 लोगों को हैंडल कर पाना। बट मैं तो यही कहूंगा कि एसएचओ पांडे साहब ने और मेरे ख्याल से एएसआई प्रदीप थे, हेड कांस्टेबल रविकांत जी थे और प्रदीप जी थे, मतलब 4-5 लोगों ने बहुत ही समझदारी से हम लोगों को थाने पहुंचाया और उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई हुई, सबका मेडिकल हुआ, मेरा भी मेडिकल हुआ और फाइनली इन सबको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अगले दिन कोर्ट ने इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा है और आगे की जो कार्रवाई होगी वो हम कानून के हिसाब से करेंगे। दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत आभार है और मेरा तो मानना यही है कि अगर ये अचानक आया गुस्सा भी था तो उस कंडीशन में भी हमारा समाज एक सही दिशा में नहीं जा रहा है और इस बारे में समाज को सोचना पड़ेगा कि इतनी जल्दी किसी भी बात पर गुस्सा होकर इतनी हिंसा फैलाना कहां तक उचित है। ये थे पीड़ित तरुण राज अरोड़ा। इनका साफ कहना था कि ये भतीजों को हॉस्टल से छोड़कर आ रहे थे और जैसे ही माल रोड के सिंगला रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, इनकी जरा सी हल्की सी बाइक से टच हो गई। उसके बाद एक बच्ची थी, वो चिल्लाई और उसके बाद महिला ने वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके परिजन आए और उसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने गाड़ी का शीशा नहीं खोला, वरना इनकी जान पर भी आफत बन सकती थी और इन्होंने धैर्य रखा जब तक पुलिस नहीं आई, तब तक ये गाड़ी में अपने आप को लॉक करके रखे। हालांकि तरुण अरोड़ा के साथ परिवार के लोग और भी गाड़ी में मौजूद थे। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। वहीं पश्चिमी जिला के डीसीपी शरद भास्कर दराड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।